कहते हैं कि मृत्यु ये जीवन की परीक्षा है। क्या होगा? आपको कहा था कि श्रवण चलिए, आपने क्या धर्म समझा है, 8 दिन में क्या प्रैक्टिस की है, उसकी परीक्षा। यहाँ में कहते हैं मृत्यु ये जीवन की परीक्षा है कि आपने जीवन कैसा किया। क्या हम इस मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं? हम अपने जीवन के अंदर जो वास्तविकता नजर के सामने आने वाली है, अनेकों को मरते देखते हैं, रोज अनेकों की मौत के बारे में सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद में, देखने के बाद में करते क्या? हम तो यही मानते हैं कि आत्मा अमर है, कभी मरना। बात सही है, आत्मा अमर है। मौत किसकी होगी? मौत किसकी होगी? शरीर के साथ में संबंध टूटते हैं, आत्मा तो सदा के लिए हमारे साथ में ही होगी। मगर हमारा नाता शरीर से ज्यादा या आत्मा से ज्यादा? दुख क्यों होता है? मौत का दुख क्यों होता है? शरीर से नाता इतना मजबूत है, और ये नाता मजबूत क्यों है? मजबूत क्यों? किसी भी प्रकार के भोगों को भोगना है तो साधन देह है। देह के बिना संसार का कोई भी भोग जीवन के अंदर आप भोग सकते नहीं है। विचार खाने का स्वाद लेना है, शरीर के बिना क्या करेंगे? शरीर के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, शरीर के बिना वो भोग संभवित नहीं है। टीवी नाटक देखना है, शरीर नहीं है। आप एक कल्पना करो, आंख नहीं है, क्या होगा? संसार के जितने भी भोग हैं 5 इंद्रियों के अंदर सीमित है, और इन 5 इंद्रियों का बना हुआ ये शरीर है, और इसीलिए कहते हैं कि शरीर ये भोग का साधन है, और इसीलिए हमको शरीर से राज है कि शरीर के द्वारा संसार के भोगों को भोगा जाता। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु होती है तो शरीर छूटता है, आत्मा तो कभी भी मरती नहीं। मगर आश्रय मृत्यु के समय के अंदर कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थ शरण देने से दूर हो जाते हैं। शरण देने से दूर हो जाते हैं, कोई भी शरण देने के लिए तैयार होता नहीं। एक नगर के अंदर एक बाहर से आकर के बसा हुआ व्यक्ति था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजा के मंत्री बनने तक का सौभाग्य उसे मिल गया। राज्य में इतने सारे राजकीय दांवपेच चलते थे। मंत्री विचार करता है कि एक बार परीक्षा करनी है कि सही में मैं किसके भरोसे जीवन जी सकता हूं, यहाँ पे किसका भरोसा मैं रख सकता हूँ कि कोई मुसीबत आ जावे तो मुझे सहायता कौन करेगी। आपने ऐसी परीक्षा किसी की की? तब मंत्रीश्वर अपने आजू बाजू में जो भी व्यक्ति है उनकी बारे में सोचता है, विचार करता है, तो अपने परिचितों के 3 विभाग बनाता। एक जो बहुत ही नजीक है, साथ में खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ में होता है, ऐसे घनिष्ठ मैत्री वाले पहला विभाग। दूसरा विभाग है कि घर के अंदर कोई शादी आदि का प्रसंग है या कोई और प्रसंग है, जो मेहमान आते हैं, निमंत्रित किए
ऐसे दूसरे प्रकार के स्नेही वर्ग है। और तीसरे प्रकार का वर्ग है जो कभी रास्ते में मिल जावे तो राम राम कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, होता है ना भाग्यशाली। तुम्हारी दुनिया में भी ये तीन प्रकार के स्वजन होते हैं। एक एकदम सदा के साथी होते हैं, खाना पीना सब कुछ साथ में, एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। दूसरे कभी कभार मिलते हैं और तीसरे रास्ते में मिल जावे तो हाय हेलो कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती। मंत्रीश्वर विचार करता है कि इनकी सबके एक बार परीक्षा करनी है कि सही में तकलीफ आ जावे तो इसमें से काम कौन आएगा। एक दिन उसने ऐसा किया, राजा का एक छोटा सा राजकुमार अपने बेटे के उम्र का उसको खेलने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। दोनों को नीचे भोरे के अंदर खेलने को बहुत सारे खिलौने खाना पीना देकर के बिठा दिया और गांव में हवा चला दी के मंत्री के हाथ से राजकुमार की हत्या हो गई। अब ऐसी बातें चलानी होती है तो बहुत जल्दी चल जाती है। एक को पता चला, दूसरे को थोड़ी देर में पूरे गांव के अंदर बात फैल के मंत्री के हाथ से राजकुमार की हत्या हो गई। और मंत्रीश्वर ने भी ऐसा किया कि थैली के अंदर एक खरबूजा लेकर के डाल दिया, उसमें से लाल पानी टपक रहा है, कहा कि ये राजकुमार का मस्तक है। अब जो अफवाह फैलाने वाले होते हैं उनका बहुत लंबा दिमाग नहीं होता, वो तो सुनते हैं और जो सुनते हैं वो और भी नमक मिर्च लगा करके बात को फैलाते हुए चले जाते। हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, इससे कितने व्यक्तियों के कर्म बंद होंगे, इसका हमको विचार नहीं। किसी को कर्म बंध का निमित्त देना ये भी एक बड़े में बड़ा पाप है। मेरे निमित्त से दुनिया के जीव कर्म बांधे। शास्त्रीकार महर्षियों ने मोक्ष में जाने की बात बताई। रे जीव तू मोक्ष में चला जा, क्यों कहा ऐसा? इसके लिए चार कारण बताए कि जीव को मोक्ष में क्यों जाना चाहिए। पहली बात बताते हैं कि जब तक मैं जीता रहता हूं तब तक जीवन जीने के लिए बहुत सारे जीवों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। बहुत सारे जीवों को मौत के घाट उतारना पड़ता है, क्योंकि मेरे जीवन का एक दिन चलता है तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्य जीव मौत के घाट उतरते हैं। तमाम